Welcome to S Study Center, Class 9, Subject Maths from New NCERT Chapter 6 Measuring Space, Perimeter and Area. Chapter 6 का एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन हम एक्सरसाइज 6.1 की वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें फाइंड आउट कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं हम. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. नीचे हमें कुछ शेप दे रखी है जिसके हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं. टेकिंग द आर्क टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ अ सर्कल एज एप्रोप्रिएट. नीचे जो शेप हमें दे रखी है उसमें सर्कल का 1/3 पार्ट, हाफ पार्ट या 3/4 पार्ट यूज करा गया है. अकॉर्डिंग टू फिगर हमें उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का उसे सॉल्व करेंगे. इसमें हमें 2 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं और 2 स्ट्रेट लाइन दे रखी है. स्ट्रेट लाइन की जो हमें लेंथ दे रखी है वो है 80 मीटर और हाफ सेमी सर्कल जो है हमारा, बस सेमी सर्कल जो है हमारा उसका जो डायामीटर है वो 60 मीटर है. 2 सेमी सर्कल्स मिलाकर एक सर्कल होते हैं और यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ये हमारी फिगर है जिसमें हमें गिवन है सेमी सर्कल का डायामीटर जो कि 60 मीटर है, डायामीटर 60 मीटर है और डायामीटर से रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 60/2 जो कि हमारा 30 मीटर आ जाएगा. तो इन सेमी सर्कल का जो हमारा रेडियस निकला है वो है 30 मीटर. और इधर हमें गिवन है 2 स्ट्रेट लाइन जिनकी लेंथ है 80 मीटर. हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप. इस शेप जो हमें दे रखी है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. करने के लिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो है पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप. जो है इस गिवन शेप का जो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन. जो स्ट्रेट पोर्शन है उसकी जो लेंथ है 80 मीटर, ऊपर भी है नीचे भी है, 2 लाइनें हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा. 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन प्लस हो जाएगा उसमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि 2 हाफ सर्कल्स मिलेंगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा. तो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ सर्कल वाला लगेगा. 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन है तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन जो है हमारा 80 मीटर है तो 2 मल्टीप्लाई 80 होगा, प्लस होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो कि है 2πr. 2 को 80 से मल्टीप्लाई करने पे 160 आ जाएगा. प्लस का साइन कैरी करेंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई से जो कि है हमारा 22/7. पाई यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अप्रोक्स जो हम पाई यूज करते हैं वो है 22/7. मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से. रेडियस हमारा निकला था, डायामीटर हमें गिवन था, हमने रेडियस निकाला था 30 मीटर तो इधर हम 30 लिख देंगे रेडियस की जगह. 2 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा और 22 से मल्टीप्लाई होगा 22 से. 160 प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 60 मल्टीप्लाई 22/7. इसे आगे सोल्व करेंगे हम. 60 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1320/7. 160 प्लस होगा 1320/7 के साथ. 160 में अगर हम प्लस करेंगे 1320 तो और उसे डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो आंसर हमारा आएगा 348.57 मीटर अप्रोक्स. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है उसमें जो हमें फिगर गिवन है, इधर हमें 2 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं. आउटर सेमी सर्कल लेंथ जो है डायामीटर की वो 12 सेंटीमीटर है और इनर सेमी सर्कल की जो डायामीटर की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर. डायामीटर का हाफ जो होता है रेडियस होता है, रेडियस हमें पता चल जाएगा तो हम सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है वो यूज कर इनका पेरीमीटर निकाल लेंगे. आउटर सेमी सर्कल का पेरीमीटर में प्लस करेंगे इनर सेमी सर्कल के पेरीमीटर को और हमें ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस दे रखी है इनकी लेंथ भी उसमें प्लस करनी पड़ेगी. इन 2 स्ट्रेट लाइंस की लेंथ निकालने के लिए आउटर सेमी सर्कल का जो डायामीटर है 12 सेंटीमीटर, उसमें से अगर हम 8 सेंटीमीटर को माइनस करें तो हमारी जो डिफरेंस है वो आएगा 4 सेंटीमीटर का. 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 पार्ट्स में तो हमारा आंसर आएगा 2. तो मतलब एक पार्ट स्ट्रेट पार्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का है. 4 सेंटीमीटर के दोनों पार्ट्स मिलकर होंगे. तो इधर हमें स्ट्रेट लाइंस का जो मेजरमेंट है वो पता चल गया है, वो है 4 सेंटीमीटर. अब हमें आउटर सेमी सर्कल का और इनर सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा और उसमें ऐड करना पड़ेगा. तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमें पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप निकालनी है.
जो हमें शेप दे रखी है उसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, वो है आउटर सेमी सर्कल प्लस इनर सेमी सर्कल प्लस 2 स्ट्रेट पार्ट्स। आउटर सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे और इनर सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का वो लगाएंगे, और 2 स्ट्रेट पार्ट्स का जो लेंथ है उसमें हम ऐड करेंगे। एक एल में से 8 माइनस करने पे हमारी लेंथ आई थी 4 सेंटीमीटर, उसे हमने 2 से डिवाइड करा था, तो एक पार्ट की जो लेंथ थी वो 2 सेंटीमीटर हमारी निकली थी ना। अब हम आउटर सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है, सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पे हाफ सर्कल का पेरीमीटर आ जाता है। पूरे सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो 2 पाई आर हम पहले यूज कर चुके हैं। अब हमें हाफ सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। बाहर वाले आउटर सेमी सर्कल को हमने जो रेडियस यूज करा है उसे कैपिटल आर लिख दिया है, और इनर सेमी सर्कल में हमने जो रेडियस यूज करा है उसके लिए हमने स्मॉल आर का यूज किया है। आउटर सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन में 2 प्लस इनर सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी 2 पाई आर अपॉन में 2 है। उसमें प्लस होगी 2 स्ट्रेट पार्ट्स जो कि हमारे 2 सेंटीमीटर के हैं दोनों, 2 सेंटीमीटर के, तो 2 + 2 होगा। पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस को हम साइड पे इधर निकाल सकते हैं। कैपिटल आर मीन्स आउटर सेमी सर्कल का जो रेडियस है उसे कैपिटल आर कहा गया है यहाँ, और आर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड करें। आउटर सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 12 है, उसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 6 सेंटीमीटर आया। इसी तरीके से स्मॉल आर मीन्स इनर सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो फाइंड आउट करेंगे हम। इसके लिए हमें जो इसका डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेडियस भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आउटर सेमी सर्कल और इनर सेमी सर्कल का हमारे पास रेडियस आ गया है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। 2 पाई आर, कैपिटल आर हमारा निकला था 6, पहले हम 2 से कट करेंगे इधर भी और इधर भी। अब हमारे पास रह जाएगा पाई जो कि है 22/7, कैपिटल आर जो कि हमारा है 6 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस होगा पाई जो कि है 22/7 मल्टीप्लाई होगा स्मॉल आर से जो कि है हमारा 4, प्लस होगा उसमें 2 + 2 4। अब इसे हम आगे सोल्व करेंगे। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 132/7 प्लस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 88/7 प्लस 4। इधर हमारा डिनोमिनेटर जो है 7 कॉमन है तो हम 7 को कॉमन लेंगे और 132 को में 188 प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 220 प्लस 4। अब हम 220 में 4 प्लस करेंगे और उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.43 सेंट। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे हम यहाँ हमें 4 सेमी सर्कल्स अवेलेबल है। इन 4 सेमी सर्कल्स का हमें पेरीमीटर निकालना है और उन्हें आपस में प्लस कर। सेमी सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 में जो हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, इस शेप का हमें पेरीमीटर निकालना है। बहुत इजी है। सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे, इसी एक सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सबके डायमीटर सेम है। ये जो साइन बनाया हुआ है ना सिंगल साइन, इसका मतलब सबके डायमीटर सब साइड से सारे सेमी सर्कल्स के डायमीटर सेम है और वो है 10 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल की लेंथ पता चलने पे उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 4 सेमी सर्कल्स की जो लेंथ है वो हमें पता चल जाएगी। मतलब इस शेप का जो पेरीमीटर है वो हमें फाइंड आउट हो। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेमी सर्कल का लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई आर अपॉन 2 को पहले हम 2 से कट कर देंगे। अब हमारे पास रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई आर, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह आ जाएगा हमारा 5। तो डायमीटर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस हमारा आ जाएगा 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डायमीटर हमारा आ जाएगा, रेडियस हमारा आ जाएगा 5। तो आर जो हमारा है वो है = 10/2 = 5 सेंटीमीटर। अब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 22 से, अपॉन में आएगा 7। 20 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 440 अपॉन में 7। 440 को 7 से डिवाइड करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 62.86 सेंटीमीटर अप्रोक्स में आंसर आएगा। यहाँ पे हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमें फिगर गिवन है उसमें हमें 3 सेमी सर्कल्स गिवन है और हर सेमी सर्कल का सेम डायमीटर है। डायमीटर हमें गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, तो मतलब हमें रेडियस यहाँ गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे। एक सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी शेप का हमारे पास पेरीमीटर आ जाए। तो वही वाला फॉर्मूला जो हम पहले यूज कर चुके हैं सेमी सर्कल का, वही यूज करेंगे 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेमी सर्कल की लेंथ को, जो कि जिसका फॉर्मूला है हमारा 2πr/2। 3 की जगह 3 आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा। r हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। r फाइंड आउट करने के लिए d को यानी कि डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा 12 है। डायमीटर हमें गिवन है 12, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। पाई हमारा गिवन नहीं है इसलिए हम 22/7 ले लेंगे और रेडियस हमारा निकल गया है, तो रेडियस की जगह हम 6 लिखेंगे। 3 को 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 66 आ जाएगा। उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 56.57 अप्रोक्स में हमारा आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 भी हमारा सोल्व हो गया है। इसमें हमने 3 सेमी सर्कल्स दे रखे थे। एक सेमी सर्कल का पहले हमने पेरीमीटर निकाला 2πr/2 का फॉर्मूला यूज कर और उसे 3 से मल्टीप्लाई करा, तो जितने भी 3 सेमी सर्कल्स थे उन सबका पेरीमीटर ऐड करने पे जो आंसर आना था वो हमारा आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमें फिगर गिवन है उसमें हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 सेमी सर्कल्स हैं। 1, 2, 3 और 4 क्वाड्रेंट है। अब हमें इन्हें 4 सेमी सर्कल्स और 4 क्वाड्रेंट्स की जो पेरीमीटर निकलेंगे उन्हें प्लस करना पड़ेगा। फिगर में हमें लेंथ दे रखी है, मतलब रेडियस दे रखा है क्वाड्रेंट का और डायमीटर दे रखा है सर्कल का, सेमी सर्कल। लाइन का मेजरमेंट दे रखा है जो कि 14 सेंटीमीटर है, जहाँ ये सारी लाइंस जो है इन लाइंस का मेजरमेंट 14 सेंटीमीटर है। सारी लाइंस एक दूसरे के इक्वल है। सेमी सर्कल में ये लाइन डायमीटर की है, तो सेमी सर्कल का डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है और क्वाड्रेंट का हमें रेडियस दे रखा है जो कि 14 से। अब हम इस फिगर को जो पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ शेप, इस शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेमी सर्कल लेंथ से, मतलब जो हमारी सेमी सर्कल की जो लेंथ निकलेगी, 4 सेमी सर्कल है तो एक सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेमी सर्कल्स की लेंथ हमें पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा। उसमें हम प्लस करेंगे 4 क्वाड्रेंट की लेंथ, ये हमारे क्वाड्रेंट दे रखे हैं। 4 क्वाड्रेंट की लेंथ को हम उसमें प्लस कर देंगे। एक क्वाड्रेंट की लेंथ निकालेंगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट की लेंथ आ जाएगी। इससे पहले हम 4 का साइन लगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सेमी सर्कल की लेंथ से। सेमी सर्कल का पेरीमीटर का निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा है 2πr/2। 2 को 2 से कट कर देंगे, नीचे खाली पाई और आर आ जाएगा, यानी कि 22/7 और आर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और क्वाड्रेंट जो है फिर 4 मल्टीप्लाई होगा। क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है वो है 2πr/4 और 4 से कट हो जाएगा। हमारे पास नीचे आ जाएगा 2 पाई जो है हमारा 22/7। आर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने के लिए डायमीटर हमें दे रखा है। सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारा 14 है, तो रेडियस जो होगा 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 है और क्वाड्रेंट का जो रेडियस है, ये जो लाइन है 14 सेंटीमीटर की है और ये क्वाड्रेंट का जो रेडियस है, क्वाड्रेंट का सेंटर पॉइंट से जो है ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट का रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट के रेडियस में हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर और सेमी सर्कल का रेडियस हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो आएगा हमारा 7। अब हम फॉर्मूले में हमारे पास जो था 4 2πr/2, 2 को हमने कैंसिल कर दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2πr/4, 4 को हमने कैंसिल कर दिया, तो नीचे हमारे पास जो आ गया है वो है 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 जो हमारा रेडियस निकला था सेमी सर्कल का, प्लस 2 पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई आर
क्वाड्रेंट का रेडियस जो है हमारा ऑलरेडी गिवन है, वो है 14 सेंटीमीटर, तो हमने 14 लिख दिया। अब हम 7 को 7 से कट कर देंगे, और यहाँ पे 7 को 14 से कट कर देंगे, 7 2 जा 14 आ जाएगा। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 आ जाएगा, और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 88 आ जाएगा। 88 में 88 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 भी सोल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमें फिगर गिवन है वो ये है, जिसमें हमें एक सेमी सर्कल दे रखा है और उसके अंदर 1 2 3 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। जो हमारा लार्ज सेमी सर्कल है उसकी हमें डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं, अगर हम ये 1 2 3 4 हैं, अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो हमारा इसका स्मॉल सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो हो। अब हम इस फिगर को भी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर ऑफ शेप निकालने के लिए, लार्ज सेमी सर्कल में प्लस करेंगे 4 स्मॉलर सेमी सर्कल्स। 4 स्मॉल सेमी सर्कल जो है इन्हें प्लस करने के बाद हमारे पास ये पूरी शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। सबसे पहले लार्ज सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है वो है 2πr/2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉलर सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है वो भी 2πr/2 होगा। 2 को पहले 2 से कट कर लेंगे हम, इधर भी 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा πr प्लस 4 मल्टीप्लाई πr। अब हमें लार्जर सेमी सर्कल का रेडियस और स्मॉलर सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। लार्जर सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो हमें डायमीटर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर है, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो लार्जर सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 28 है और रेडियस जो है वो 14 निकल गया। अब स्मॉलर सेमी सर्कल्स जो है उनका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है 7। 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो एक स्मॉल सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। रेडियस हमारा 7/2 ही होगा, क्योंकि इसका 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो रेडियस हम 7/2 मानकर चलेंगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 7 को 14 से कट करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, इधर 7 7 से कट हो जाएगा, इधर 2 4 से कट हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 2 1 2, 2 2 4। अब जो हमारे नंबर रह गए वो है 22 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ जाएगा 44। इधर हमारा रह गया 2 मल्टीप्लाई 22, आंसर आ जाएगा 44। तो 44 को 44 में प्लस करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। डायग्राम दे रखा है, उसमें 3 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं और बीच में एक ट्राइंगल है जो कि राइट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल की हमें 2 साइड्स दे रखी है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी थर्ड साइड पहले हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ताकि हमें इस थर्ड सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो भी पता चल जाए। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक साइड जो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर है। अगर हमें थर्ड साइड निकालनी है, क्योंकि इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें इस साइड का स्क्वायर पता चल जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 64 36 को तो 100 आ जाएगा। का स्क्वायर 100 है तो h जो होगा हमारा इक्वल टू 10 निकलेगा। सेंटीमीटर आ गया है, तो इधर हमारी थर्ड साइड भी पता चल गई है, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर की। अब पेरीमीटर निकालने के लिए शेप की हमें लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1, हमें सिर्फ 1 फर्स्ट सेमी सर्कल मान लें, और लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 2
और लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 3, तीनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमें इस पूरी शेप का पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला इसके लिए होगा 2πr1 अपॉन में 2 प्लस 2πr2 अपॉन में 2 प्लस 2πr3 अपॉन में 2। इन सब में पहले हम 2 को 2 से कट करेंगे, उसके बाद पाई को हम कॉमन लेंगे। हमारे पास अंदर रह जाएगा r1 r2 r3। r1 जो था हमारा, उसका डायामीटर हमारा 10 निकला था। अगर हमें उसे उसका रेडियस फाइंड आउट करना है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। r2 में हमारा जो डायामीटर था वो 6 सेंटीमीटर था। अगर उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल 3 में डायमीटर हमारा 8 सेंटीमीटर था। अगर उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तीनों सेमी सर्कल्स के रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे साइड में। उसके बाद हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे। उसकी रेडियस की वैल्यू को हम r1 की वैल्यू जो है हमारी 5 निकली है, r2 की वैल्यू हमारी 3 और r2 की वैल्यू 3 और r3 की वैल्यू हमारी 4 निकली है। पाई हमारा जो है 22/7 है। 5 + 3 + 4 12 हो जाएगा। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 264। उसे हम डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर हमारा आ जाएगा 37.71 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 में हमारा सोल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 सोल्व करेंगे, जिसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमें एक लार्ज सेमी सर्कल दे रखा है और 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। लार्ज सेमी सर्कल का जो डायामीटर है 12 सेंटीमीटर है और स्मॉल सेमी सर्कल्स का जो डायामीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लार्ज सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे और उसमें स्मॉल सेमी सर्कल्स के पेरीमीटर्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इस शेप का पेरीमीटर भी फाइंड आउट हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 का वो सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा पेरीमीटर ऑफ शेप निकालने के लिए, इस शेप का पेरीमीटर निकालने की जो फॉर्मूला है वो है लार्जर सेमी सर्कल, जो कि ये है, उसमें प्लस करेंगे 3 स्मॉलर सेमी सर्कल। एक स्मॉलर सेमी सर्कल का हम पेरीमीटर निकालेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारे पास 3 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर। लार्जर सेमी सर्कल का फॉर्मूला जो है पेरीमीटर निकालने का वो होगा 2πr/2। 2πr/2 यही स्मॉलर सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला भी है। स्मॉलर सेमी सर्कल जो है हमारे पास 3 है तो इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2πr, कैपिटल R मीन्स लार्जर सेमी सर्कल और स्मॉलर r मीन्स स्मॉलर सेमी सर्कल का रेडियस है। तो हमें रेडियस पता करना है लार्जर सेमी सर्कल का भी और स्मॉलर सेमी सर्कल का भी। लार्जर सेमी सर्कल का डायमीटर जो है 4 + 4 + 4 12 है। तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। और स्मॉलर सेमी सर्कल का जो हमारे पास डायमीटर ऑलरेडी गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर। अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रेडियस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम इन रेडियस को फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2 को 2 से कट करेंगे। पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल R जो है हमारा 6 सेंटीमीटर निकला है तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 को 2 से कट करेंगे अगेन। पाई जो था हमारा 22/7 था, क्योंकि क्वेश्चन में कोई पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने 22/7 ली है यहाँ। और R जो है हमारा स्मॉल r वो हमारा निकला है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह R की जगह हम लिखेंगे 2। कैपिटल R हमारा 6 था और स्मॉल r हमारा 2 था। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आएगा 132/7 प्लस करेंगे इसमें 22 × 2 आंसर आ जाएगा हमारा 132/7। हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। 132 में 132 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 264। 264 को 7 से डिवाइड करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 37.714 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। अब हम इसका जो पार्ट नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 5 का उसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक लार्जर सेमी सर्कल दे रखा है और उसके अंदर 2 इनर सेमी सर्कल्स दे रखे हैं।
लार्जर सेमी सर्कल का जो हमें डायामीटर दे रखा है वो है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का डायामीटर है तो रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर निकलेगा, और स्मॉलर सेमी सर्कल जो है उसका डायमीटर इसमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर निकलेगा। फॉर्मूला इसमें भी वही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9, इसमें फॉर्मूला जो हमारा यूज होने वाला है पेरीमीटर ऑफ शेप निकालने के लिए वो है लेंथ ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल प्लस 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल 2 है तो इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल की जो लेंथ निकलेगी उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 स्मॉलर सेमी सर्कल की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r अपॉन में 2, चाहे वो लार्जर सेमी सर्कल हो चाहे स्मॉलर सेमी सर्कल हो, फॉर्मूला सेम होता है 2 पाई r अपॉन में 2, 2 पाई r अपॉन में 2। स्मॉलर सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए भी 2 पाई r अपॉन में 2 फॉर्मूला यूज होगा, और लार्जर सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए भी 2 पाई r अपॉन में 2 यूज होगा। लेकिन रेडियस का फर्क होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लार्जर सेमी सर्कल का जो रेडियस अलग होगा और स्मॉलर सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा r होगा वो अलग होगा। दो सेमी सर्कल्स हैं स्मॉलर, इसलिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 को 2 से कट करेंगे, इधर भी 2 को 2 से कट करेंगे। ध्यान से हम देखेंगे इधर हमारे पास पाई दोनों जगह कॉमन है, पाई को हम कॉमन लेंगे, कैपिटल R प्लस 2r ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, कैपिटल R मल्टीप्लाई R ब्रैकेट में आ जाएगा। ये जो है हमारा गिवन नहीं है इसलिए हमने 22/7 लिया है। कैपिटल R हमें फाइंड करना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास डायमीटर जो है 10 प्लस 10 20 है, तो रेडियस जो होगा हमारा 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकलेगा। कैपिटल वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर निकल गया है, और स्मॉलर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। तो स्मॉलर सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हम कैपिटल R की जगह हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और स्मॉलर r की जगह हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर r जो है हमारा 5 है, और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा इधर भी। 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। पाई हमारा 22/7, कैपिटल R 10, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10, 10 प्लस 10 20, 22 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 62.86 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया है, उसके हमने 9 के 9 पार्ट जो थे सॉल्व कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज़ 56 सेंटीमीटर, मतलब एक कार है जिसका डायमीटर जो है कार के टायर का, कार का जो टायर है उसका जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। कार का जो टायर है जब एक चक्कर पूरा लगाता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे दोबारा से आ जाता है, एक चक्कर पूरा लगा लेता है अपना, तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। मतलब कार का जो हमें पेरीमीटर है वो निकालना है, कार का सर्कल का जो मतलब टायर का जो सर्कल है उसका जो पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, वो हमें निकालना है। सरकमफ्रेंस को ही रेवोल्यूशन कहते हैं, मतलब एक चक्कर जो होता है पहिए का लगता है तो उसे हम कहेंगे 1 रेवोल्यूशन। तो हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर, मतलब जो कार का पहिया इतनी बार घूमेगा कि 10 किलोमीटर की दूरी वो तय है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। यहाँ पे पहला पार्ट जो दे रखा है उसमें पूछा हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए कार को कितना चलना पड़ेगा। पहिया जो है अगर उसका हम सरकमफ्रेंस पता लगा ले, मीटर पता लगा ले पहिए का, टायर का, तो हमें उसका 1 रेवोल्यूशन का की लेंथ का पता चल जाए। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ टायर, क्योंकि हमें टायर का सरकमफ्रेंस निकालना है। अभी हमें पता चलेगा कि टायर का एक चक्कर कितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये पता लगाना है हमें। तो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा टायर का।
तो जिसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो इधर हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr। पाई हमारा 22/7 लेंगे क्योंकि पाई हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और रेडियस जो है टायर का जो डायमीटर होगा की हेल्प से निकालेंगे। कार की जो टायर का जो डायमीटर है हमें गिवन है 56 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। तो 56 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 28 सेंटीमीटर आएगा। तो रेडियस जो है कार के पहिए का वो 28 सेंटीमीटर निकला है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह हम 28 लिखेंगे। रेडियस को हम साइड पे निकाल लेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा 44 आएगा। 7 को हम 28 से कट करेंगे। 7 1 = 7, 7 4 = 28। 2 मल्टीप्लाई 22 44 आया था और यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया है। तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 176 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो था हमारा, उसमें हमसे पूछा था हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अगर कार जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो जो कार का पहिया है वो कितनी बार घूमेगा। एक बार घूमने पे 1 रेवोल्यूशन होता है, तो कितनी बार घूमेगा, कितने रेवोल्यूशन मतलब वो कवर करेगा, तब वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में पहले हमारे पास मीटर कितने निकलेंगे 10,000 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें 10,000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो 10,000 मीटर जो है इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने 10 किलोमीटर को कन्वर्ट कर सेंटीमीटर में 10 लाख सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस जो है हमारा उसे हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन। डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन से हमारा मतलब है सर्कमफ्रेंस जो हमारी सर्कल की निकली थी ना पहिए की, जो थी 176 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। टायर का जो सर्कमफ्रेंस हमारा फाइंड आउट हुआ था वो 176 सेंटीमीटर था, उसको हमें यहाँ नीचे लिखना है डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन की जगह। और टोटल डिस्टेंस में जो हमारा सेंटीमीटर में डिस्टेंस आया है 10 लाख, वो लिखेंगे हम। 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे 176 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5681.82। रेवोल्यूशन हम जो है अप्रोक्स में नहीं ले सकते, इसलिए हम इसका आंसर 81 की जगह 85 से ज़्यादा बड़ा नंबर है, इसलिए हम इधर 81 की जगह 82 ले लेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा 5682 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को हम अप्रोक्स में नहीं ले सकते, इसलिए हमने पॉइंट हटा दिया है और उसकी जगह हमने 5682 रेवोल्यूशन, इसका आंसर हमारा निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 का आंसर हमारा निकला था 176 सेंटीमीटर, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ टायर था, जो कि हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ टायर जो होता है इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन होता है, वो हमारा आंसर निकल गया था। और पार्ट नंबर 2 में हमने 1 रेवोल्यूशन का पता चल गया था और हमने 10 किलोमीटर में कितने रेवोल्यूशन कार कवर करेगी वो हमने फाइंड आउट करा, वो था हमारा आंसर 5682 रेवोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर्स। नीचे हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले वाले पार्ट में पेटल्स दे रखे हैं फ्लावर के, 4 पेटल्स हैं, और इधर ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमें फ्लावर्स के पेटल्स दे रखे हैं। पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे जिसमें 4 पेटल्स हैं। इधर हमें ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 सेमी सर्कल्स अवेलेबल है। हर सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो सेम है, वो है 14 सेंटीमीटर। अगर हमें इन पेटल्स का पेरीमीटर निकालना है तो हमें इन सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। 2 सेमी सर्कल्स को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 सर्कल बनेगा, और 4 सेमी सर्कल्स को जोड़ते हैं तो 2 सर्कल्स बनेंगे। तो 2 सर्कल्स के अगर हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो इन पेटल्स के पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। टोटल पेटल्स इन फ्लावर जो है वो 4 है। टोटल सेमी सर्कल्स जो है वो भी हमारे पेटल्स मतलब जो है ये 4 है, और जो सेमी सर्कल्स जो है वो हमारे कितने हैं, वो भी 4 है। 4 सेमी सर्कल्स तो 2 सर्कल है,
2 सेमी सर्कल जुड़ेंगे तो 1 सर्कल बनेगा और 4 सेमी सर्कल्स ऐड होंगे तो 2 सर्कल्स बन जाएंगे। 2 सर्कल्स का पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है 2 × 2 पाई r है। 2 × 2 पाई की जगह 22/7 r हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर हमारा 14 है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम 7 को 7 से कट कर देंगे। 2 × 2 × 22 आंसर हमारा 88 आएगा। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया है, जिसमें हमने 4 पेटल्स जो हमें दे रखे हैं उनका पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमें पार्ट नंबर 2 है वो सोल्व करेंगे। इसमें जो हमें फिगर गिवन है उसमें हमें 1 2 3 4 5 6 पेटल्स गिवन है। यहाँ पे हमें ध्यान से देखेंगे तो हमें एक हेक्सागोन की फिगर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स अवेलेबल है। इस हेक्सागोन फिगर में हमें हर साइड जो है 42 सेंटीमीटर की गिवन है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जो आर्क दे रखा है ये वाला पेटल के फॉर्म में आर्क है, इसका जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। आर्क का जो आर्क है इसका जो रेडियस है ये 42 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन की जो साइड है वो हमें 42 सेंटीमीटर अवेलेबल है। रेडियस ऑफ ईच आर्क, ये आर्क है उसका जो रेडियस है सेंटर पॉइंट से जो इसका रेडियस बनेगा वो भी 42 सेंटीमीटर है। एंगल सबटेंडेड बाय ईच आर्क, हर आर्क में मतलब ये जो सेमी सर्कल की फॉर्म में है ये जो आर्क है इसका जो एंगल है यहाँ पे जो बनेगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। 6 से डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। अब हमारे पास इस आर्क का एंगल आ चुका है वो है 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, इस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। थीटा हमारा है 60 डिग्री निकला था, 360 से उसे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई हमारा है 22/7 और रेडियस हमारा है 40। 0 को 0 से कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 को कट करेंगे 2 के टेबल पे, 6 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब यहाँ 3 रह गया, 7 6 जा 42, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमारे पास जो नंबर रह गया वो है 22 और 2। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क हमारी निकल चुकी है, एक आर्क की लेंथ हमारी निकल चुकी है वो है हमारी 44 सेंटीमीटर। ईच पेटल कंसिस्ट ऑफ 2 आर्क, हर पेटल में 2 आर्क है तो पेरीमीटर ऑफ 1 पेटल निकालने के लिए हमें 44 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमारा हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। और 6 पेटल्स का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें 88 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर हमारा आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2 सर्कल्स हैं, उनके पेरीमीटर्स जो है वो 5 और 4 के रेशियो में है। अगर उनका हमें रेडियस निकालना है तो वो किस रेशियो में निकलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर जो है सर्कल 1 का वो 5 है, पेरीमीटर जो है सर्कल 2 का वो 4 है। पेरीमीटर सर्कल का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r है, 2 पाई r1 और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 निकालने के लिए 2 पाई r2 इक्वल टू 5/4 r1 और r2 हमें फाइंड करना है। 2 पाई को 2 पाई से कट कर देंगे, r1 अपॉन r2 हमारा रह जाएगा इक्वल टू 5/4। तो रेशियो ऑफ रेडियस जो हमारी निकली है वो है 5:4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो गया है। हमारे पास जो 2 सर्कल्स हैं उनके पेरीमीटर जो थे वो 5:4 के रेशो में थे। उसका हमने रेडियस का जो रेशो था वो भी फाइंड आउट कर लिया है, वो है 5:4 के रेशो में। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में जिसमें चैप्टर 6 के नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,